नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक। यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। नाटक के प्रमुख पात्र, नाटक का संक्षिप्त परिचय, प्रमुख उद्धरण। आज के सत्र में हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यह नाटक यूजीसी नेट में प्रस्तावित नाटक है। नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी है। नाटक 5 अंकों में विभक्त है। नाटक में कितने अंक हैं? 5। जयशंकर प्रसाद ने अपनी नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाटक कलाओं का समावेश किया है। प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने किस नाटक में भारत और यूरोप की दोनों नाटक कलाओं का समावेश किया है? तो स्कंदगुप्त नाटक में। इस नाटक में गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन को आधार बनाकर तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र को एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। नाटक में 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं। ये प्रमुख है, नोट। 5 अंक, 33 दृश्य, 7 गीत हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त में गीत कितने हैं? तो 7 हैं। 17 पुरुष पात्र हैं और 8 स्त्री पात्र हैं। सर्वप्रथम नाटक की भूमिका है वह क्या है? प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित हैं। अधिकतर जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कथा को लेकर नाटक अपने लिखे हैं। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त तथा मातृगुप्त या कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि गुप्त राजवंश की वंशावली जयशंकर प्रसाद जी ने अपने किस नाटक में प्रस्तुत की है? वर्तमान समय की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में प्रश्न बहुत साधारण और तथ्यों को लेकर प्रश्न आते हैं। साधारण प्रश्न अब नहीं आते कि जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, किसका नाटक है, इस तरह से नहीं। अब नाटक के अंदर की चीजें पूछी जाती हैं। जिन्होंने प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं। उनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास। प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है। प्रपंच, बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं, यानी काल्पनिक हैं। देवसेना, जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं। विजया, कमला, रामा और मालिनी कल्पित हैं। स्कंद की माता का नाम देवकी रखा है। इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, अतः यह संदिग्ध है। यानी स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी उन्होंने रखा है, यह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, संदिग्ध भी है। बाकी सभी क्या है? शेष पात्र इसमें ऐतिहासिक हैं। पुरुष पात्र स्कंदगुप्त ये युवराज हैं और ये विक्रमादित्य भी कहते हैं इन्हें। कुमारगुप्त मगध का सम्राट। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त के भाई। पर्णदत्त मगध का महानायक है ये। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है ये। बंधुवर्मा मालव का राजा। बंधुवर्मा से बार बार प्रश्न आता है। बंधुवर्मा, पर्णदत्त, चक्रपालित ये सभी क्या हैं? स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक। सर्वनाग अंतर्व्यक्त का विषय पति। तो आपको याद रखना है कि बंधुवर्मा कौन है? मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। सभी का संबंध है एक दूसरे से। स्कंदगुप्त कौन है? युवराज हैं और ये विक्रमादित्य हैं। कुमारदास जिसे धातुसेन भी कहते हैं, ये सिंघल का राजकुमार। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत। भट्टार्क से तो बहुत बार प्रश्न आता है कि भट्टार्क किस नाटक का पात्र है? पृथ्वीसेन मंत्री कुमार मात्य। खिंगिल हूण आक्रमणकारी। मुद्गल विदूषक हैं ये। प्रख्यात कीर्ति
लंका राज कुल का श्रमण, महाबोध विहार, स्थविर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि सब प्रख्यात कीर्त हैं। स्त्री पात्र हैं, महिला पात्र हैं। देवकी ये कुमार गुप्त की बड़ी रानी और स्कंद गुप्त की माता हैं। ये तो स्कंद गुप्त की माता का नाम देवकी। अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता हैं। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री या मालव की रानी। देवसेना बंधु वर्मा की बहन। संबंध भी पूछे जा सकते हैं कि देवसेना और बंधु वर्मा का क्या संबंध है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या। कमला भट्टार्क की जननी यानी भट्टार्क की माता है कमला। रामा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी सखी और इत्यादि। संक्षिप्त कथासार देखेंगे और नाटक में 5 अंक हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। अंक प्रथम की कथा है। भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। विदेशी आक्रमणों तथा अंतर कलहों से राष्ट्र संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकार नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्यमित्र और तथा मालव पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी पुरगुप्त और भट्टार्क सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देती हैं। नाटक का द्वितीय अंक जिसमें विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है। प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। अंततः स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है तथा पुरगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। इधर बंधु वर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित करते हैं। उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण होता है। तो दूसरे अंक की कथा में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण उज्जैनी में होता है। तीसरे अंक की कथा है कि प्रपंच बुद्धि तथा भट्टार्क विजया की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। मातृगुप्त तथा स्कंदगुप्त उसे बचाते हैं। उपहार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। भट्टार्क अनंत देवी पुरगुप्त का हूणों के साथ सहयोग। गोविंदगुप्त की वीरगति। सिंधु प्रदेश में मलेक्ष राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधु वर्मा को वीर गति प्राप्त हुई, अतः भट्टार्क की विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। अंक 4 की कथा है कि स्कंदगुप्त गायब है, किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। निराशा का माहौल है, अराजकता की स्थिति है। विजया तथा सर्वनाग राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। स्कंदगुप्त को मृत समझकर आघात से देवकी की मृत्यु हो जाती है। कमला के धिक्कारने पर भट्टार्क का शस्त्र त्याग, ब्राह्मण भ्रमण विवाह तथा समाधान के पथिक एकता की वकालत और स्कंदगुप्त वापस आ जाते हैं। अंक 5 की कथा है कि पुरगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्न ग्रह देने का प्रस्ताव करती है। स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन, देवसेना ठुकरा देती है। प्रख्यात कीर के नेतृत्व में बौद्ध संघों तथा हूणों तथा अनंत देवी के सहयोग से इंकार। अंततः हूण स्विगिल पराजित तथा हत पुरगुप्त को युवराज घोषित करता है। राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित। देवसेना के साथ रहने का स्वप्न अधूरा रह जाता है उसका और नाटक का अंत हो जाता है। नाटक के प्रमुख उद्धरण से बहुत बार प्रश्न आते हैं कि प्रमुख कथन यह कहाँ से लिया गया है और किस अंक का कथन है। तो प्रसाद जी के जो नाटक हैं, इस नाटक में कथन देखते हैं। ये भूमिका से लिया गया है कि इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया है, जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। कि पहला यह कि उज्जैनी का
पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था। दूसरा यह मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। तो ये कथन इसका लिया गया है भूमिका से। प्रथम अंक का कथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। ये स्कंदगुप्त का कथन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोप नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। पर्णदत्त स्कंदगुप्त से कहता है, युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है। कुमारगुप्त धातुसेन से कहता है, नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई है कि लड़कर ले लेना एक प्रधान स्वत्व है संसार में, इसी का बोलबाला है। ये धातुसेन का कथन है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? यह भट्टार्क का कथन है। कविता करना अंततः पुण्य का फल है। मातृगुप्त कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मातृगुप्त मुद्गल से कहता है, तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से, सुखी हुए फूल लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से, उस सुख का आलिंगन करने कभी भूलकर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जलनिधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। मातृगुप्त अपनी जन्मभूमि कश्मीर के वियोग में यह कथन कहा है। अगला है, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति स्मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षित करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। धातुसेन मातृगुप्त से कहता है, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। धातुसेन मातृगुप्त से। युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। जयमाला विजया से। द्वितीय अंक का कथन है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है वही स्वर्ग है। देवसेना विजया से कहती है, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। स्कंदगुप्त चक्रपालित से। अगला है, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के उर्जित होने से हुआ है। चक्रपालित स्कंदगुप्त से। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। स्कंदगुप्त चक्रपालित से। अगला है, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वशन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सो पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। देवसेना का यह कथन है। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। देवसेना। सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत
हो जाना एक मनोहर संगीत है, देवसेना जयमाला से कहती हैं। समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती हैं। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया जो इसका बहिष्कार हो। जयमाला देवसेना से। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। बंधु वर्मा जयमाला से कहता है, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति न्याय। गोविंद गुप्त भट्टारक से। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, देवकी सर्वनाग से कहती हैं। तृतीय अंक में है, संसार का मूक शिक्षक संसार क्या डरने की वस्तु है। जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन। देवसेना विजया से। सब जीवन बीता जाता है, धूप चाह के खेल सदृश सब। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में। हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहाँ छिप जाता है सब। बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके। जिसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है सब। नेपथ्य से यह गान की आवाज आती है। अगला है तृतीय अंक का ही, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता का नाम की विलासिता के पीछे आर्य जात उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वैश्या के चरणों में। ये सैनिक का ही कथन है। उतरोगे अब कब भूभार, मानवता है राक्षसत्व है पूर्ण प्रचार। मातृगुप्त मुद्गल से, और ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। चतुर्थ अंक की कुछ कथन है, उद्धरण है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हर्षवा रमणी पहाड़ी नदियों में से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विवत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। विजया अनंत देवी से। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति वह विकीर्ण कर रहा है। धातुसेन प्रख्यात कीट से कहता है। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं उन्हीं के सुख के लिए। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हमी से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को न हटावें, तो हमें उनकी सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। श्रमण ब्राह्मण से। धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण हैं, इसीलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निवृत्त होते रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठ धर्मिता में उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। प्रख्यात कीट का कथन है यह। भविष्यता का अनुचर तुक्ष मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की इसकी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। स्कंद गुप्त का यह कथन है। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। कमला स्कंद गुप्त से कहती हैं। पंचम अंक की कथन है, उद्धरण है। आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। विजया का कथन है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। भट्टार्क। अन्न पर स्वत्व है, भूखों और धन पर स्वत्व। देशवासियों का प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है, वह थाती है। प्रणदत्त देवसेना से। कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर सबका बोझा अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होती हूँ। विजया का कथन है। परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है,
इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं। विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं है। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई भी शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध हैं। स्कंदगुप्त का कथन है, निर्लज्ज हारकर ही नहीं हारता, मरकर ही नहीं मरता। भट्टार, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। यह कथन देवसेना का है। वीरो, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। मातृगुप्त, सुना है वह दधीचि का त्याग हमारे जातीयता विकास। पुरंदर ने पवि से लिखा अस्त युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह। मातृगुप्त का कथन है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मातृगुप्त, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। मातृगुप्त, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकुरियों की भीख लुटाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है। देवसेना का कथन है, उसका गाया हुआ गीत है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकुरियों की भीख लुटाई। तो वेदना, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो व्यक्ति उसमें भ्रमित होकर इसमें जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से इन पंक्तियों को समझ लेते हैं और गलतियां अक्सर कर हो जाती हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। देवसेना का यह कथन है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य नाटकों का, अन्य यूजीसी नेट में प्रस्तावित रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।